गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस अकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। इससे पहले हमारी साइकोलॉजी की और भी वीडियो अपलोड की गई हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं अभी तक देखा है तो कृपया देखिएगा। चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। बालकों में सीखने की क्रियाविधि में जैसे कि क्रियाविधि द्वारा सीखना, प्रश्न पूछकर सीखना, विषय वस्तु पर चिंतन करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना या विवेचन द्वारा सीखना, इस प्रकार से बालक सीखते हैं। कोई भी बालक शिक्षक के भाषण द्वारा नहीं सीख सकता है और शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण कोई भी बच्चा पाठ्यपुस्तक पर निर्धारित होकर नहीं सीख सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो आपका ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में सीखने में रुचि नहीं होती है, इसलिए इस आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनसे उनकी रुचि हो, जैसे खेल विधि के द्वारा बालक को सिखाया जाता है, जिससे बालक जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, ये आपका ऑप्शन सत्य नहीं है। सृजनशील बालकों के गुण होते हैं जैसे जिज्ञासु होते हैं, साहसी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, नवाचारी होते हैं और समायोजन करने की इन बालकों में क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो शिक्षक विद्यार्थी को बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था और सही उत्तर की व्याख्या करेंगे, जिससे बालक को सही आंसर की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। आपका ऑप्शन बी सही है। शिक्षण वह क्रिया है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान का स्थानांतरण छात्र को करता है और छात्र द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अंतःक्रियात्मक, कौन सा स्तर शिक्षण का है। शिक्षण का अंतःक्रियात्मक है। शिक्षण स्तर 3-4 होते हैं जैसे अंतःक्रियात्मक, पहचान, प्रशंसा और विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। आपको बताना है मदद नहीं करता है, नहीं दिया है ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। अध्यापक द्वारा किया गया कार्य ही अधिगम वातावरण को बनाने का कार्य करता है और अध्यापक द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अधिगम वातावरण दूषित हो और कार्य शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो। जैसे बच्चों की दंडता को उन्मुक्तता प्रदान करना, परस्पर आलोचना भी ऐसे ही दूषित कार्य है। तो किसी भी बच्चे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ना तो उसको किसी प्रकार का दंड देना चाहिए, ना कि शारीरिक हो या मानसिक हो किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता। तो छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है बहुत अधिक छुट्टियां, ये छात्रों के पलायन का कारण नहीं है। विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारण जो होते हैं वो है विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे पलायन करेंगे। अरुचिकर अगर पाठ्यक्रम बच्चों का पढ़ने में बच्चों का पाठ्यक्रम अगर उनके मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है तब भी बच्चों का मन नहीं लगेगा। पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है या आवश्यकताओं से अधिक गृह कार्य दिया जाता है या कठोर दंड की व्यवस्था है, ये सारे कारक बन जाते हैं बच्चों के पलायन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। आपको बताना है। आपका आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, प्रभाव के नियम का। अध्यापक द्वारा छात्र को सफलता का एहसास करना प्रभाव के नियम का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? आप सभी को मालूम है शिक्षण का नवाचारी स्रोत इंटरनेट है। नवाचारी का तात्पर्य होता है नए विचारों से। जो व्यक्ति या स्रोत नए विचारों को अपनाते हैं उसे नवाचारी व्यक्ति या नवाचारी स्रोत कहलाते हैं। शिक्षण का इंटरनेट एक नवाचारी स्रोत है। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो आपको IQ निकालने के लिए क्या होगा? आप सबसे पहले मानसिक आयु लिखेंगे और बटे वास्तविक आयु गुणे कर देंगे 100 से। तो वास्तविक आयु दी है 10 वर्ष और मानसिक आयु दी है 12 वर्ष। तो 12 बटे 10 गुणे 100 आपका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, वार्तालाप विधि। विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी वार्तालाप विधि द्वारा संभव होगी, क्योंकि इसमें सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो आपको बताना है। आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों, जिनमें से प्रत्येक के कुछ सोपान भी दिए हैं, के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 सिद्धांत हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। आपसे पूछा गया स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्ट के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे आकलन कहा जाता है। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्ट के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने के लिए सूचना प्रदान करते हैं, उसे आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। वैयक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य होता है वैयक्तिक रूप से अंतर, अर्थात कोई भी दो व्यक्तियों की बुद्धि, कार्य करने के तरीके, व्यक्तित्व आदि में कभी समान नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आपका ऑप्शन डी सही है, बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है, वैयक्तिकवाद। बालक द्वारा चिंतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद और यथार्थवाद। आपका ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन सही नहीं है। आपका ऑप्शन इसमें डी सही है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन डी सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केंद्रीय शैक्षिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यार्थियों के तनाव को कम करता है, नंबरों के स्थान पर विद्यार्थियों को ग्रेड दिया जाता है। आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो ये संबंधित है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे। ये तो आपका ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखे। आपका ऑप्शन बी भी गलत है। सी दिया है, जो बालक के सामाजिक स्त्रीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये होता है, अच्छा विद्यालय वह माना जाता है जो बालकों के सामाजिकरण को समझे तथा बालकों में बिना विभेद किए
उन्हें समान परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, साथ ही कक्षा कक्ष का वातावरण इस प्रकार का हो कि बालकों को प्रोत्साहन प्राप्त हो और उनका अभिप्रेरणा स्तर बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो ये कहलाता है आपका ए, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालक द्वारा सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में किया जाता है, इसे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है वह है खेलकूद। आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। बच्चों के संवेगात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे कि पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य। खेल संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है लेकिन महत्वपूर्ण कारक नहीं है, क्योंकि संवेगात्मक स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो खेल का निर्धारण किया जाता है। खेल बालक के समायोजन एवं शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है? तो ये आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगी, पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो किशोरावस्था में विकास नहीं होता है अहम केंद्रितता का। आपका ऑप्शन ए सही है, किशोरावस्था में अहम केंद्रितता नहीं होती है। यह गुण शैशवावस्था का माना जाता है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हैं तो आप क्या प्रयास करेंगे? आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। समस्यात्मक बालक का व्यवहार उसके वातावरण तथा दृष्टिकोण से निर्धारित होते हैं और समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए वातावरण यानी उसके वातावरण तथा उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? आपको बताना है कि विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जैसे जो सामान्य बुद्धि के हों एवं शारीरिक क्षमता वाले बालकों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे धीमी गति से जो बालक सीखते हैं या सृजनशील बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं या सामाजिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साधन संपन्न बालक। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे पहले कि हमारी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो कृपया उन वीडियो को देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।